दोस्तों, क्या पीओके को लेकर मोदी सरकार और भारतीय सेना में कुछ चल रहा है? ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये खबरें लगातार मीडिया में घूम रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर हाल ही में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बाद देश भर में ये चर्चा हो रही है कि क्या मोदी सरकार पीओके को वापस लेने के लिए अंदर खाने कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है। उधर भारतीय सेना के चीफ पहले ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि वो पीओके को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सेना तैयार है और तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। अब बस सरकार को अनुमति देना बाकी है। यही कारण है कि पूरा देश मोदी सरकार की तरफ देख रहा है कि कब सरकार इस संबंध में कुछ करती है। और हाल ही में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बता रही है कि पीओके को लेकर कुछ तो चल रहा है मोदी सरकार की खास टीम में। दरअसल सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक यानी जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश किए थे, जो अब पारित हो गए हैं। ये बिल है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए सीटों का आरक्षण। इस बिल को लेकर अमित शाह ने बताया है कि पीओके के लिए भी भारत ने अभी से 24 सीटें आरक्षित कर दी हैं। जी हाँ, पीओके को लेकर भारत ने 24 सीटों का निर्धारण कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले असेंबली में कुल 111 सीटें थी। इनमें कश्मीर डिवीजन में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 सीटें थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 107 सीटें रह गई थी। अब नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 6 और कश्मीर घाटी के लिए 1 और सीटें बढ़ा दी गई हैं। इससे जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें अब 90 हो गई हैं। इनमें पीओके की 24 सीटें शामिल नहीं की गई हैं। इससे साफ है कि सरकार ने इन सीटों को खाली रखने का फैसला किया है। यह पीओके को लेकर सरकार की दूरगामी रणनीति और प्रतिबद्धता को दिखाता है। यानी जब तक कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो सीटें यूं ही खाली पड़ी रहेंगी और पीओके के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी निकट भविष्य में कुछ तो होने वाला है, तभी तो इन सीटों को अभी से आरक्षित कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात, इन विधेयकों के साथ ही अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि पीओके हमारा है और उस पर हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके बाद सोने पर सुहागा ये हुआ कि आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया, जिसके बाद ये लगने लगा कि पीओके को लेकर भारत कुछ तो करने वाला है। बताया जा रहा है कि पीओके को लेकर सरकार भयंकर एक्शन में है और जल्द ही निकट भविष्य में पीओके को वापस लेने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि सेना पीओके को वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि चर्चाएं तो यहां तक हो रही हैं कि हो सकता है सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही ये काम पूरा कर ले। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? इस संबंध में आप क्या कुछ राय देना चाहते हैं? क्या सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले ही पीओके को हासिल कर लेना चाहिए? इस संबंध में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।